जब टिया ने अंदर कदम रखा, उसने सोचा नहीं था कि अश्वथ वहां होगा। उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई और वो डर के मारे बेहोशी हो गई। अश्वथ हैरान रह गया। वो जल्दी से गया और टिया को संभाल लिया और बोला, छोटी गिलहरी, और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। टिया को जब होश आया तो उसकी आंखें खोलते ही सामने अश्वथ को देखा तो वो डर गई। अश्वथ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। जैसे टिया का हाथ छोड़ दिया तो वो भाग जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। टिया डरते हुए बोली, सर, वो मैं उस आदमी को देखने गई थी, इसलिए लेट हो गई, पर अब मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। वो अपने आंसुओं को बहने से रोकते हुए बोली। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका, पर आंखों की नमी अश्वथ अच्छे से देख पा रहा था। अश्वथ ने उसे ध्यान से देखा। टिया ये कहते हुए रुआसी हो गई थी, पर अपनी आंखों से आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं दे रही थी। ये सब उसकी वजह से था, उसके गुस्से की वजह से। वो अब उससे डरने लगी थी। उसे टिया की हालत देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता? अपनी छोटी गिलहरी के साथ उसे हर्ट भी कैसे कर सकता है? अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टिया उसके ऐसे भाव देखकर कांपने लगी थी। तो अश्वथ उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई अबॉर्शन नहीं होगा अब। और टिया की गालों को सहलाया। तो टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। तो अश्वथ बोला, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। और टिया के माथे को चूम लिया और उसकी नाक पर किस किया और उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल से ले आया। उन्हें बॉडीगार्ड ने कवर किया हुआ था। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अश्वथ आखिर चाहता क्या है। अश्वथ उसकी समझ से परे था। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। उसका सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। उसका सिर टेंशन के मारे फटा जा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिमाग फट जाएगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अश्वथ की हरकतें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अब तो वो मेंटली टॉर्चर हो रही थी। अभ्रम ने आदित्य को अश्वथ के बारे में जब बताया तो आदित्य के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बोला, ये नहीं हो सकता, भाई ऐसा क्यों करेंगे? तो अभ्रम बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। सोचने वाली बात है, टिया अश्वथ के बच्चे की मां बनने वाली है और पता नहीं तुम्हारे भाई को क्या हुआ है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए या फिर बच्चे के लिए तैयार नहीं था तो प्लानिंग कर लेनी थी ना। या फिर उसे लगता है कि टिया खुद तो बच्ची है, बच्चे को कैसे संभालेगी? वो चाहता क्या है? अब हमें ये पता लगाना है कि अश्वथ की क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताने आया था कि अश्वथ ने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए टिया को हॉस्पिटल भेजा है। अब तक तो बेबी इस दुनिया से जा भी चुका होगा। जब ये बात आदित्य ने सुनी तो उसका दिल एकदम से धड़कना ही बंद हो गया। उसने अपने भाई के होने वाले बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारियां करना शुरू कर दिया था और यहाँ उसका होने वाला भतीजा या भतीजी दुनिया से जा चुके थे। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा उदास है और कभी भी रो सकता है। अभ्रम भी बहुत अपसेट था। आदित्य बोला, ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने अपने होने वाले भतीजे और भतीजी के लिए पता नहीं क्या क्या सपने सजा रखे थे। कब से मैं चाचू बनना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उन्होंने एक साथ कई स्पोर्ट्स कार्स की रुकने की आवाज सुनी और विंडो से झांक कर देखा। अश्वथ टिया को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ला रहा था और बाकी सब बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे अंदर आ रहे थे। आदित्य और अभ्रम जल्दी से नीचे की ओर भागे। आदित्य जैसे ही नीचे पहुंचा चिल्लाते हुए बोला, भाई सच सच बताना, मेरे होने वाले भतीजे भतीजी ठीक तो है ना? आपको कोई फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, पर मुझे पड़ता है। मुझे जानना है भाभी को क्या हुआ है। तो अश्वथ बोला, कुछ नहीं हुआ है, बेहोश हो गई थी, लेकर आ रहा हूं। तो अभ्रम ने आदित्य को संभाला। अश्वथ टिया को उसके मास्टर बेडरूम में लेकर गया और बेड पर लेटाकर बोला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं।
भले ही मैं, लेकिन सब लोग बहुत खुश हैं। उनकी खुशियां मैं छीन नहीं सकता। जब टिया ने ये सुना कि सब खुश हैं उनकी खुशियों के लिए, यही शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे और उसे परेशान करने लगे। टिया ने कुछ नहीं कहा। अब वो अश्वथ को कोई भी सफाई देकर खुद को और खुद अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहती थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। अश्वथ बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। अश्वथ आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही टिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए करवट बदल ली और कुछ नहीं कहा। अश्वथ ने भी आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप बाहर चला आया। तो आदित्य उसे घूर कर देखने लगा। वो सब सीक्रेट रूम में थे। ओजल और अंश को छोड़कर सब लोग थे और अश्वथ को घूर रहे थे। आदित्य चीखते हुए बोला, भाई, क्या आपने भाभी को मारने की कोशिश की थी? सीरियसली? बट व्हाई? भाई आंसर मी। तो अश्वथ बोला, वो मैंने गुस्से में किया। तो अभ्रम बोला, अपने बच्चे से कैसा गुस्सा? कहीं तुम टिया को लेकर ज्यादा पजेसिव तो नहीं हो रहे हो कि कहीं बच्चे के आने के बाद वो तुम पर ध्यान नहीं देगी, बस बच्चे में खोई रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। ओरियन ने कहा, बताओगे या फिर दादाजी को बता दें? तो आदित्य, जो ये सुनकर बहुत हर्ट हो गया था, वो चीखते हुए बोला, आप अपने बेबी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आंसर मी भाई। इस हरकत के बारे में दादाजी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे आपसे। अश्वथ अब भी चुप था। मिराज बोला, बात क्या है, बता हमें। अब मौन व्रत रख लिया है क्या? तो अश्वथ बोला, ओके, मेरी गलती है, सॉरी। तो ओरियन बोला, हम जब भी बच्चे का जिक्र करते थे तुम चिढ़ उठते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बच्चे नहीं चाहते हो? ओरियन सोचते हुए बोला, उसे यही रीजन लग रहा था। तो अभ्रम भी बोला, ये हो सकता है। तो अश्वथ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है? मिराज ने कहा, तो फिर तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी उस लड़की के साथ जिससे शादी करने का और खुश रखने का वादा तुमने उज्जवल आंटी से किया था। तुम उसे कैसे रुला सकते हो? तो अश्वथ बोला, आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में था। तो आदित्य बोला, भाई सच सच बताओ वरना मैं अभी जाकर दादाजी को बता दूंगा। और जाने लगा। फाइनली अश्वथ ने हार मान ली और बोला, रुको, तुम लोग नहीं मानोगे ना। वजह यह है कि आई कैन नेवर बी अ फादर। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी अश्वथ ने जो कहा वो सच है। अश्वथ बोला, तुम लोगों को याद है, आज से 7 साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो ब्लैक सोल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने करवाया था। उस एक्सीडेंट में ही मेरी फिजिकल एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब उस एक्सीडेंट के बाद से मुझ में खुद के बच्चे करने की एबिलिटी नहीं है। मैंने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। मैंने किसी से शादी करने का भी इरादा छोड़ दिया था। जब मैं इस लायक ही नहीं हूं तो किसी और की लाइफ खराब करने का क्या मतलब? लेकिन जब टिया को देखा तो मैं ये चीज भूल गया था कि मुझ में क्या कमी है। सब लोग ये सुनकर सुन्न रह गए। ओरियन बोला, पर बॉस, क्या पता वक्त के साथ फिजिकल चेंजेस आ गए हों, मिरेकल टाइप। कभी कभी ऐसा भी होता है। ओरियन सोचते हुए बोला। तो अभ्रम ने कहा, तो तुम ये इसीलिए कर रहे थे कि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? बिकॉज अभी तुमने जो हमारे सिर पर बम विस्फोट किया उसकी वजह से। और अश्वथ को डांटते हुए बोला, पागल आदमी, तुम टिया पर शक कर रहे हो? ऐसा कहकर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो क्यों तुम्हें चीट करेगी? अश्वथ बोला, मेरा वो मतलब। तो आदित्य बोला, आपका यही मतलब है भाई। आप भाभी को धोखेबाज समझ रहे हैं। जिस डॉक्टर ने ये बताया है ना वो गलत है। उससे गलती हुई होगी। वो डॉक्टर झूठा है। ओजस बोला,
ओरियन जो कह रहा है वो भी हो सकता है बॉस। मुझे तो डॉक्टर ही गलत लगता है। तो अश्वथ बोला, नहीं हो सकता। 2 दिन पहले ही मंथली चेकअप करने के लिए डॉक्टर गुप्ता के पास गया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि इम्पॉसिबल है। मैं दूसरा रास्ता खोज रहा था। ये सच है कि टिया और मेरे बीच फिजिकल रिलेशनशिप है, पर ये नहीं हो सकता। वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में डॉक्टर से बात कर ली, पर रिजल्ट वही है। तो सब चुपचाप थे। अश्वथ बोला, टिया को मत बताना और दादाजी को भी नहीं। मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूं। और चला गया। सब लोग चुप थे। अश्वथ के जाने के बाद सबके दिमाग की बत्ती जली। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ओरियन बोला, हे, कहीं डॉक्टर गुप्ता ने अश्वथ से झूठ तो नहीं बोला होगा? मुझे डॉक्टर गुप्ता पर शक है, क्योंकि मैंने उन्हें 1-2 बार मिसेस जैना के साथ देखा है। कहीं उनका काम तो नहीं? आदित्य बोला, अगर ऐसा है ना, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो औरत हमें चैन से रहने नहीं देती। मिराज बोला, डीएनए टेस्ट से सब सच सामने आ जाएगा और अश्वथ का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। कुशाल बोला, सही रहेगा, पर यंग मैडम को बुरा लग सकता है। डीएनए टेस्ट? उन्हें शक हो जाएगा बॉस, और उनका रिश्ता खराब हो सकता है। तो आदित्य ने कहा, पता चलने ही नहीं देंगे, किसी बहाने करवा ही लेंगे। आई मेक श्योर वो भाई का ही बेबी है। यस। तो अभ्रम बोला, लगता है बहुत बड़ा मिशन पूरा करने वाली फीलिंग आ रही है। सीक्रेट मिशन को अंजाम देने वाले हैं। तो मिराज बोला, मेरे पास एक आइडिया है। और सबको अपना प्लान बताया। सबकी आंखें चमक गईं और सबने हाई फाई किया। अश्वथ कमरे में आया और टिया को देखा, जो सो रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। उसके आंसुओं के निशान उसके गालों पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अश्वथ को बहुत बुरा लग रहा था। उसने टिया के सिर को प्यार से सहलाया, जिससे टिया की नींद खुली। उसने अश्वथ को देखा और थोड़ी सहम गई। तो अश्वथ बोला, डोंट वरी, और उसके बगल में लेट गया और टिया को अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी बेबी। और टिया के पेट पर हाथ रखा और उसकी कमर पर हाथ लपेट लिया। टिया उसे अविश्वास से देख रही थी। अश्वथ बोला, इतनी आंखें बड़ी करके मत देखो, आंखें निकल आएंगी। तो टिया ने अपनी पलकें झुका लीं। अश्वथ ने कहा, तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना वक्त हुआ है? तो टिया धीमी आवाज में बोली, 1 महीना हो गया है। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि अभी अभी तो 15 दिन हुए थे और वो लोग तो गोवा भी हनीमून मनाने के लिए गए थे। अश्वथ ने कुछ भी नहीं कहा और कुछ देर बाद बोला, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? तो टिया कुछ बोल ही नहीं पाई। अश्वथ बोला, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। सॉरी। वो नहीं चाहता था कि टिया को कुछ पता चले और टिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। टिया को कुछ ना कहता देख अश्वथ अब उसे मनाने के तरीके के बारे में सोचने लगा। टिया बोली, इट्स ओके, और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो फ्रस्ट्रेशन में पागल हो गई थी। उसे नींद की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अच्छे से नींद लेने की सोची और सोने की कोशिश करने लगी। और अश्वथ का हाथ अपनी कमर से हटाया। तो अश्वथ ने टिया को देखा और बोला, सॉरी छोटी गिलहरी, और दोबारा पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस किया और उसके गाल पर किस किया और बोला, तुम मुझसे नाराज मत रहो, बात करो प्लीज। तो टिया को फील हुआ कि वो अश्वथ से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती है और आंखें खोली और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ उसे प्यार से देख रहा था। टिया जो इतने बड़े लग्जरी किंग साइज बेड पर थी, पर दोनों एक दूसरे के करीब थे। टिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है। तो अश्वथ ने कहा, मुझे तो लगता है तुम बहुत नाराज हो और डर रही हो। अगली बार से मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। यू आर माई वाइफ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का हक है। मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और आंसू छलक आए। तो अश्वथ ने उसके आंसुओं को पोंछा और टिया के होंठों को किस करने लगा। टिया का भी डर खत्म हो गया था और उसने भी अश्वथ को रिटर्न किस किया। अश्वथ दूर होकर बोला, क्या बात है, मेरी स्टूडेंट सच में सीखने में फास्ट है? और उसके फेस पर शरारती स्माइल आ गई। टिया उसे दूर करते हुए बोली, हट जाइए, हो गया, और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो अश्वथ टिया को परेशान करने लगा, टिया को गुदगुदी करने लगा। टिया खिलखिलाकर हंस रही थी और बोली, बस हो गया, प्लीज। तो अश्वथ ने ऐसा करना बंद कर दिया और टिया को अपने सीने से लगा लिया और बोला, छोटी गिलहरी। तो टिया बोली, मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे हेट भी मत करना। टिया कुछ नहीं बोली क्योंकि वो सो गई थी। अश्वथ ने देखा और ब्लैंकेट ठीक से उड़ाया और आंखें बंद कर लीं। आज उसे अच्छा लग रहा था, उसे अच्छी सुकून की नींद आई। टिया का भी डर खत्म हो गया था। सहाय हाउस में मिस्टर सहाय डिस्चार्ज होकर आ चुके थे और बेड रेस्ट पर थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि निया की वजह से उनकी कंपनी का टर्नओवर पहले से ज्यादा 3 गुना बढ़ गया है। और निया को कंपनी में सब लोग पसंद करते हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हायर अथॉरिटी भी खुश थे और उसे हमेशा के लिए ही सीईओ बनाए रखना चाहते थे। निया के खिलाफ मिस्टर सहाय के कान भरने का काम अभी भी मिसेस सहाय और चार्वी ने नहीं छोड़ा था। चार्वी और मिसेस सहाय निया के बारे में उल्टा पुल्टा कहते रहते थे, पर मिस्टर सहाय को अब तारुश की बात समझ आ रही थी कि निया सच में कोहिनूर हीरा है। मिस्टर सहाय अब निया पर भरोसा करने लगे थे। आखिर जिस बेटी को कभी प्यार नहीं किया था, नफरत ही करते आए थे, उसने उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया था। निया घर आई। मिस्टर सहाय उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने निया को देखा। निया ने नीले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था। वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने एक हाथ में एक फाइल पकड़ रखा था। मिस्टर सहाय ने निया का फेस देखा जो पीला पड़ गया था। वो पहले से ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। वो सीधे अपने रूम यानी स्टोर रूम में चली गई और डोर अंदर से बंद कर लिया और उसके आंसू निकल आए। वो धम से फ्लोर पर बैठकर रोने लगी। मिस्टर सहाय बस देखते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो निया थी। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। निया बहुत कमजोर हो गई थी, बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। निया की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा था। निया जी भर कर रोई, फिर बाथरूम में चली गई और खुद को मिरर में देखा। वो काफी चेंज हो गई थी। उसने आरा को मैसेज किया कि वो कल उससे मिलना चाहती है, इट्स अर्जेंट, और नहाकर बाहर आई और सीधे बेड पर लेट गई। पर वो बहुत बेचैन थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। निया को कंपनी में होने वाले हेल्थ चेकअप में जाना पड़ा और उसे डॉक्टर ने बताया कि वो 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट है और उसे अपना अच्छे से केयर करनी होगी। वो बहुत कमजोर हो गई है, वरना बच्चा सरवाइव ही नहीं कर पाएगा और मिसकैरेज हो जाएगा। उसे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। निया के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि वो कितनी बदकिस्मती के साथ पैदा हुई है। खुशी का तो कोई नाम ही नहीं। निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे तो अपने पेट में पल रहे बच्चे के बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसने नशे में किसे खुद को सौंप दिया था। सुबह जब आंखें खुली तो सिर भारी था, तेज दर्द हो रहा था। उसने खुद को कहीं और ही पाया, दूसरे रिजॉर्ट के एक बेडरूम में। और वो तो सबसे ज्यादा डर तब गई जब उसने खुद को बस ब्लैंकेट में ही देखा। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके शरीर पर निशान देख वो सिहर उठी। उसका शरीर दर्द कर रहा था।
वो जी भरकर रोई। उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। उसे पता नहीं था कि वो किसके साथ थी रात भर। ये याद करके निया रोने लगी। उसे बस धुंधली यादें याद थी। वो बोली, कितनी खराब किस्मत है मेरी। ये तक नहीं पता बेबी तुम्हारे डैड कौन है। मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं किसने मेरा फायदा उठा लिया। मेरे साथ साथ तुम्हारी किस्मत में भी दुख ही है। और पिलो पर मुंह छुपाकर रोने लगी। सुबह निया जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। मिस्टर सहाय साफ साफ देख पा रहे थे निया बहुत परेशान थी और बिना नाश्ता किए जा रही थी। वो चली गई। उसने पहले अपनी मीटिंग खत्म की, फिर वशिष्ठ हाउस चली गई आरा से मिलने के लिए। आरा बेसब्री से उसका वेट कर रही थी। जब उसने निया की हालत देखी तो उसे सहाय फैमिली पर गुस्सा आने लगा। निया को झट से आरा ने गले से लगा लिया और अपने कमरे में ले गई और बेड पर बिठाकर बोली, क्या बात है, टेल मी। और तुम्हें क्या जरूरत थी हाँ मिस्टर सहाय के बिजनेस को संभालने की? उनकी आदर्श बेटी थी ना, सब संभाल लेती। पर नहीं, तुम्हें महान बनना है। मिस्टर सहाय कोई प्यार नहीं करते तुमसे निया। तो निया फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर आरा एक पल के लिए डर ही गई। निया रोते हुए बोली, आरा मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनकर आरा के होश उड़ गए। ये सुनकर तो उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी। वो बोली, कैसे? मतलब तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना तुम किसी को पसंद करती हो। फिर कहीं ये सब उस चारवी चुड़ैल का तो किया धरा नहीं है? उसे तो मैं जान से मार डालूंगी। तो निया ने उसे सारी बात बताई। आरा गुस्से में बोली, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हम उस आदमी को नहीं छोड़ते। अश्वथ भाई नहीं छोड़ते उसे उसके किए की सजा मिल जाती, पर तुमने बताना जरूरी नहीं समझा। आरा को निया पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने ये उसे नहीं बताया। अगर बताया होता तो अश्वथ उस आदमी को नहीं छोड़ता। तो निया बोली, आरा मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता वो आदमी कौन था। किसको नशे में मैंने खुद को सौंप दिया। अब और रोने लगी। तो आरा भी परेशान हो गई। निया बोली, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब मैं अगर चारवी को पता चल गया तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्लीज आरा मुझे इससे बाहर निकालो। मैं इसे जीना नहीं चाहती। पहले ही चारवी की करतूतें मेरे सिर मढ़ती गई हैं। तो आरा कुछ सोचकर बोली, तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है? तो निया बोली, 2 हफ्ते। तो आरा क्यूरियस होकर बोली, निया क्या तुम इस बेबी को रखना चाहती हो? देखो गलत मत समझना। तो निया हैरान होकर उसे देखने लगी और बोली, क्या कहना चाहती हो आरा? मुझे साफ साफ समझाओ। इस सवाल का क्या मतलब है? तो आरा बोली, सॉरी निया, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। तुम्हारी स्टेप सिस्टर, तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली तुम्हें मार डालेंगे, समझी? कोई तुम्हें नहीं समझेगा। चारवी तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जानती हो ना, वो निहायत ही गिरी हुई लड़की है। तो निया बोली, बट आरा है तो मेरा ही बच्चा ना, तो मैं ऐसे कैसे? इस नन्ही जान का क्या कसूर? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत मेरे साथ हुआ है और मैं चारवी नहीं हूं जो ऐसा करूंगी। जरूर मैं तुम्हें बेवकूफ लग रही होंगी, पर मुझसे ये नहीं होगा। तो आरा बोली, निया हमें नहीं पता इस बच्चे का बाप कौन है, और तो और अगर पता भी लगा ले तो क्या भरोसा कि वो कैसा है? क्या पता वो बहुत बुरा हो या फिर कोई मैरिड हो। उसने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया है। उसने तुम्हारा रेप किया है। अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा होता ना तो तुम्हारा फायदा उठाकर नहीं भागता। बहुत बड़ा कमीना ही होगा। और किसने कहा तुमने कोई गलत काम किया है? सिचुएशन समझो। मेरा दिल भी इसके लिए गवाही नहीं दे रहा है। बस मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। चारवी अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे तो पूरा यकीन है आज जो तुम्हारी ये हालत है उसकी वजह वो बिच ही है। उसने ही किसी को सेट किया होगा।
वो आदमी कमीना मर जाए, और गालियां देने लगी। निया काफी सोचने लगी। उसे भी आरा की बात सही लगी। वो अपनी सौतेली माँ और बहन को अच्छे से जानती थी। वो कैसे भूल सकती थी? मिसेस सहाय ने उसकी माँ को स्टेयर से धक्का मारकर गिराकर मार डाला था और बस हादसा साबित कर दिया था। दोनों माँ बेटी एक जैसी थी। और फिर वो रोते हुए बोली, आरा, मैं तैयार हूं। तुम सही कह रही हो। मैं उस इंसान के बच्चे को नहीं रख सकती। यू आर राइट। तो आरा ने उसे गले से लगा लिया। निया रोई जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर मिराज सब खड़ा होकर सुन रहा था। ये सुनकर उसके सीने में दर्द होने लगा था। उसने अपना सिर झुका लिया। वो बहुत उदास हो गया था। वो जम सा गया था। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। आरा बोली, कल जाएंगे, मैं सब संभाल लूंगी। तुम ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हो। ये बच्चा तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत ही लाएगा। तो निया ने हाँ में सिर हिला दिया। मिराज से अब कुछ और सुनते नहीं बना। वो चुपचाप चला गया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें भर आई थी। वो अपने ब्लैक मर्सिडीज में जाकर बैठ गया और स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। वो हारा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। उसने कार स्टार्ट की और चला गया। कुछ देर बाद निया भी वशिष्ठ हाउस से अपने घर के लिए निकल गई। जब वो अपने घर में पहुंची तो सब लोग उसे ही घूर रहे थे। लिविंग रूम में मिस्टर सहाय, मिसेस सहाय और चार्वी बैठे हुए थे। निया ने चार्वी के होंठों पर स्माइल देखी। वो समझ गई कि जरूर उसने फिर से उसके लिए साजिश रची है। वो सबको इग्नोर करते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसे मिस्टर सहाय की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, कहां जा रही हो? इधर आओ। निया रुक गई और पीछे पलटकर उन्हें देखा। निया इस वक्त मिस्टर सहाय को तिरस्कार की भावना से देख रही थी। आखिर उन्होंने किया ही क्या था? उसे बचपन से निया के मामा ने पाला था। सारी दौलत उनसे छीन ली गई थी। हालांकि सारी प्रॉपर्टी निया के फ्यूचर हस्बैंड के नाम थी, पर वो भी उसे तभी मिल सकती थी जब वो शादी कर लेती और उसका पति उसे सब कुछ हैंड ओवर कर देता। और यही वजह थी कि वो उसकी शादी ऐसे इंसान से करवाना चाहते थे जो उन्हें सारी प्रॉपर्टी दे देते। निया के मामा ने निया के लिए किसी से शादी नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी निया के साथ गलत बिहेव करे। अगर कभी उनके बच्चे होते तो उनका प्यार बढ़ जाता, पर उनका साया भी बहुत जल्द हट गया। निया बस 17 साल की थी जब उसके मामा, जो पुलिस ऑफिसर थे, किसी ने उन्हें उनके घर ही में घुसकर मार दिया। निया हॉस्टल में थी तब और उसे सहाय फैमिली में आना पड़ा। वो लिविंग रूम में गई। जैसे ही वो उनके सामने खड़ी हुई, मिस्टर सहाय खड़े हो गए। वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बिना देर किए निया को थप्पड़ मार दिया। निया की कुछ दिनों से तबीयत भी खराब थी और वो पहले से ज्यादा वीक हो गई थी। वो सीधे फर्श पर गिर गई। मिसेस सहाय बोली, मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस लड़की ने दोबारा वही गलती कैसे कर ली। पता नहीं किस किस के साथ रंगरेलियां मनाती है। फिर से प्रेग्नेंट हो गई। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। भगवान, अच्छा हुआ चार्वी ऐसी नहीं है। वो आपकी इज्जत के बारे में सोचती है, लेकिन ये लड़की, इसने तो कसम खा रखी है कि आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। बड़ी बेशरम है। मैं कह रही थी ना कि कंपनी को संभालने के पीछे जरूर इसका कोई मकसद होगा। जरूर अपने यार के साथ दौलत हड़पने की प्लानिंग कर रही होगी। निया कुछ नहीं बोली और खड़ी हुई। वो बहुत पहले ही पूरी तरह से टूट चुकी थी और तो और बस अब वो अपनी मौत का ही इंतजार कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। मिस्टर सहाय ने दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया और बोले, तुम सच में बेशरम हो। मेरी तो कभी बात नहीं मानती, ना किसी और की मानती हो। अपनी बड़ी बहन से सीखो। तुम तो मेरे नाम पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आती हो। अब बताओगी इस बार किसका बच्चा है? किसका बच्चा लेकर घूम रही हो? तुम्हें एक बार भी अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? तुम भी अपने माँ के साथ ही मर क्यों नहीं गई सीढ़ियों से गिरकर?
अगर मर गई होती तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम मेरी ही औलाद हो या नहीं। और न जाने क्या क्या सुनाने लगे। निया ने जब ये सुना कि मिस्टर सहाय ने उसकी माँ के बारे में गलत कहा, उसे गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गलत बोलने की? मेरे मामा सही थे। मेरी माँ को दौलत के लिए तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मारा है। इतना ही कहा था कि उसे एक और तमाचा पड़ा और उसका गाल पूरी तरीके से सूज गया और होठ के किनारे से खून निकल आया। मिस्टर सहाय चिल्लाकर बोले, अपनी जबान संभालो, ऐसा कहने से तुम्हारे पाप कम नहीं होने वाले। फिर मिसेस सहाय बोली, पता नहीं किसका गंदा खून इसके पेट में पल रहा है। जरूर उस आदमी ने छोड़ दिया होगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। बहुत हो गया, निकलो इस घर से। बहुत हो गया तुम्हारा। हिम्मत तो देखो इसकी, आपसे इस तरीके से बात कर रही है। चार्वी बहुत खुश हो रही थी, पर वो नाटक करते हुए बोली, पापा ऐसा मत कीजिए ना, नादान है। उसकी गलती माफ कर देते हैं, एक दिन समझ जाएगी। चार्वी का नाटक फिर शुरू हो गया। मतलब कतई ऊंचे दर्जे की अदाकारा है। वो ऐसा कहकर मिस्टर सहाय की नजरों में बहुत अच्छी बन रही थी और निया को गलत साबित कर रही थी। मिस्टर सहाय बोले, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है और इस बेशरम लड़की को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही है तुम्हारी माँ। पता नहीं किसका गंदा खून उसके पेट में पल रहा है। तभी एक गुस्से से भरी आवाज आई, किसने मेरे बच्चे को गंदा खून कहा? ये आवाज सुनकर सब लोग हैरान रह गए और लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगे। निया तो हैरान रह गई, सब लोग हैरान थे। लिविंग रूम के दरवाजे के पास मिराज खड़ा था और उसने ये सुन लिया था और निया की हालत देखकर उसे सारा मामला समझ आ गया था। वो गुस्से में पागल हो गया था। उसका मन तो कर रहा था कि एक एक को मारकर दफना दे। वो चलकर वहां आया और निया को संभाला, उसे कंधे से पकड़ा। निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज होकर मिराज को देख रही थी। मिसेस सहाय बोली, देखिए मिस्टर मलिक, आपको नहीं पता ये कितनी बेशरम लड़की है। इसे बस। तो मिराज गुस्से में बोला, शायद आपने अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा। मेरे बच्चे को गंदा खून बोलने की हिम्मत कैसे की? और इतनी जोर से बोला कि मिसेस सहाय ही नहीं, वहां जितने भी लोग थे डर कर सहम गए। मिस्टर सहाय बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? तो मिराज बोला, आप तो शुरू से ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ रहे हैं। आपको समझाने का क्या मतलब? मैं आपको किस बात पर एक्सप्लेनेशन दूं? जहां तक मुझे पता है, निया के आप सो कॉल्ड बाप हो, जिसने आज तक एक भी बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाई है। होते कौन है जिसे मैं सफाई दूं? मिराज इतने गुस्से में था कि उसने किसी चीज का लिहाज करना जरूरी नहीं समझा। उसे सिर्फ निया से मतलब था और वहां खड़ा कोई भी इंसान इज्जत से बात करने के लायक उसकी नजरों में नहीं था। उसे बस निया की फिक्र थी। मिस्टर सहाय की बोलती बंद हो गई। मिराज बोला, निया के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को गंदा खून कहा है ना, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मिराज मलिक के बच्चे को ऐसा कहने की हिम्मत की है। मलिक खानदान के वारिस को गंदा खून कहने की जरूरत भी कैसे की? हाउ डे यू मिस्टर सहाय? निया हैरान होकर मिराज को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिराज क्यों उसकी मदद कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसे कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके दिमाग में आरा का ख्याल आया, पर उसने सिर झटका, क्योंकि वो क्यों किसी को बताएगी? उसका ही प्लान था किसी को बिना पता चले अबॉर्शन करवाने का। फिर कैसे? मिराज बोला, निया को घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं उसे इस नर्क से ले जाने ही आया हूं। जितनी तकलीफ तुम लोगों ने दी है ना, उसकी दुगनी कीमत मैं वसूल लूंगा। इंतजार करना। और अभी क्या कह रहे थे? निया न जाने कितनों के साथ रंगरेलियां मनाती है। तो बता दूं, फिलहाल निया सिर्फ मेरे साथ ही, और पहली बार। और जहां तक बात आपने कहा कि 2 बार अबॉर्शन हुआ है, वो निया का नहीं, तुम्हारी बेटी चार्वी का हुआ है।
और इसमें आपकी धर्मपत्नी का भी हाथ है। उन दोनों ने मिलकर निया के ऊपर सारा इल्जाम मढ़ दिया। तो मिस्टर सहाय गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? निया मन में सोचने लगी, मेरी बेटी? तो मिराज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सच बोल रहा हूं। सच हमेशा कड़वा ही होता है। बेशरम तुम्हारी बेटी है, निया नहीं। अय्याशी तुम्हारी बेटी करती है, निया नहीं। समझ में आई बात? यकीन नहीं होता तो हॉस्पिटल ले जाकर अपनी बेटी का चेकअप करवा लो, पता चल जाएगा कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। और निया पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। यकीन नहीं होता? निया, तुमने अपने लिए सबूत इकट्ठे किए थे ना, लेकर आओ। मेरे पास भी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबूत है, तुम्हारी बेटी के वीडियोस। मुझे निया के लिए यह सब करना पड़ा। ये सुनकर चारवी ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। मिसेस सहाय भी डर गईं। निया जल्दी से स्टोर रूम में गई और कुछ देर बाद एक लैपटॉप और एक फाइल लेकर आई। मिराज ने वो फाइल सीधे मिस्टर सहाय के मुंह पर दे मारी। उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। फाइल के सारे डॉक्यूमेंट बाहर निकलकर गिर पड़े। मिस्टर सहाय ने जब देखा तो उनमें चारवी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, अबॉर्शन के अपॉइंटमेंट, बहुत कुछ था। और उस पर जिस हॉस्पिटल और डॉक्टर के साइन थे उसे मिस्टर सहाय अच्छे से जानते थे। मिस्टर सहाय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब तक मिराज ने लैपटॉप में चारवी के वीडियोस चला दिए। मिस्टर सहाय तो ये देखकर हैरानी के मारे लगभग अधमरे ही हो गए। उनसे आगे देखा नहीं गया। चारवी जल्दी से बोली, डैड, ऐसा नहीं है। ये निया मुझे फंसाना चाहती है। जरूर ये एडिट किया गया होगा ताकि मुझे आपकी नजरों में गिरा सके। मुझसे बदला लेना चाहती है। तो मिराज बोला, ओह, सच में? तो मेरे विटनेस का क्या? विटनेस की बात सुनकर मिसेस सहाय और चारवी पसीने से लथपथ हो गईं। मिराज बोला, क्या कहोगी? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और जिस डॉक्टर ने अबॉर्शन किया वो भी विटनेस है। और भी हैं। अश्वथ के पास तुम्हारे बारे में बहुत सारे सबूत। कहो तो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं? मिस्टर सहाय, तब क्या होगा? आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपकी प्यारी बेटी ने आपको अंधेरे में रखा था। चारवी, तुम तो बहुत बेशरम निकली। वेल, आपकी ये आदर्श बेटी अब कभी मां नहीं बन सकती, खुद डॉक्टर ने बताया है। वेल, मेरी होने वाली बीवी और बच्चा अब यहाँ नहीं रहेंगे। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी से आप लोग निकल जाएं। सब कुछ मेरा है, ये घर भी। तो 2 दिन में घर खाली कर दीजिए, वरना मैं अपने साथ कोर्ट से नोटिस देकर आऊंगा। और निया का हाथ पकड़कर ले गया। निया हैरान होकर मिराज को ही देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या फिर समझना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए तो वो वाली सिचुएशन हो गई थी कि एक पल में क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते। मिराज ने फ्रंट सीट पर निया को बिठाया और सीट बेल्ट लगा दिया और खुद भी बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगा। निया बोली, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। तो मिराज ने उसे देखा। निया बोली, आपको ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि बच्चा आपका है? क्या ये सब आरा ने आपको बताया? और सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मिराज ने सीट बेल्ट छोड़ दिया और निया की तरफ हुआ और उसका फेस ऊपर किया। निया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मिराज बोला, मैंने कोई झूठ नहीं कहा, बच्चा मेरा है। निया ये सुनकर हैरान रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही मिराज ने उसके होंठों पर जल्दी से किस किया। निया की आंखें हैरान होकर बड़ी हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मिराज उसके होठों को किस करने के बाद नजरें चुराने लगा। बेचारे के गाल लाल हो गए थे। मिराज ने जल्दी से निया को देखा और तुरंत नजरें घुमा ली और सीट बेल्ट लगा लिया और कार स्टार्ट की। निया उसे शौक होकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिराज को समझ नहीं पा रही थी वो। उसके किस करने से वो हैरान होकर देखने लगी। मिराज बोला,
हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारा चेकअप कराने। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। और उसके गाल को एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ से प्यार से सहलाया। निया के गाल बुरी तरह से सूज गए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मिराज को मिस्टर सहाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को शांत किया और मन ही मन कुछ डिसाइड किया। निया ने हाँ में सिर हिला दिया। निया से कुछ कहते नहीं बन रहा था। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी और अपने होंठ को काटने लगी। वो मिराज को कनखियों से देख रही थी। मिराज ने उसे तिरछी नजरों से देखा और उसके होंठों पर स्माइल आ गई, जिसे देखकर निया हड़बड़ा गई। मिराज बेशर्मी से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा किस? निया ये सुनकर हड़बड़ा गई और दूसरी ओर देखने लगी। मिराज उसे हॉस्पिटल लेकर गया। निया का चेकअप हो रहा था। मिराज ध्यान से निया के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखने लगा। निया डॉक्टर के कैबिन में ही डिनर कर रही थी। नहीं, मिराज ने उसे डिनर करने के लिए धमकी दी थी। निया अच्छी बच्ची की तरह बात मानकर खा रही थी। डॉक्टर सेन बोली, बेबी ठीक है, पर आपकी मिसेस बहुत वीक है। अच्छे से ध्यान रखना होगा। लगता है ये बहुत टेंशन लेती हैं। खुश रखा कीजिए। कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो मिराज बोला, मिराज इस वक्त सीरियस और स्ट्रिक्ट हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था। निया से तो कुछ कहते नहीं बन रहा था। मिराज उसका साइलेंट वाला लव था। उसने कभी भी किसी भी तरह से अपना अफेक्शन शो नहीं किया था और मिराज ने भी। मिराज अब भी निया के दिल में क्या है उसके लिए नहीं जानता था और ना निया मिराज के दिल का हाल। मिराज ने निया को देखा। निया चुपचाप खाना खाने लगी। मिराज बोला, डोंट वरी, मैं अपने बच्चे और बीवी का ख्याल रखूंगा, हमेशा ख्याल रखूंगा। तो ये सुनकर निया मिराज को देखने लगी और उसकी आंखें भर आईं। फिर मिराज निया को अपने विला ले आया। निया सो चुकी थी। मिराज उसे बाहों में उठाकर मास्टर बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटाया। निया आज सुकून की नींद सो रही थी। मिराज ने उसे देखा और उसकी बगल में लेट गया और याद करने लगा। कॉकटेल पार्टी की रात, गोवा, फ्लैशबैक। आदित्य और सबके कहने पर वो निया के पीछे गया और उसने देखा कि आनंद निया को दूसरे रिजॉर्ट में ले जा रहा था। निया नशे में थी और अजीब बिहेव कर रही थी। मिराज का सारा नशा ही उतर गया। वो होश में आया। वो भी उनके पीछे गया। आनंद निया को एक कमरे के अंदर ले गया और डोर बंद कर दिया। मिराज को सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी। वो भाग कर गया और एक जोरदार किक मारकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर निया नशे में धुत थी और आनंद उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। आवाज सुनकर आनंद ने दरवाजे की तरफ देखा और हैरान रह गया। मिराज सीधे उसे मारने लगा और सिर पर खून सवार हो गया था। निया होश में नहीं थी। मिराज ने आनंद को अधमरा कर दिया था। मिराज बोला, शी इज माइन, ओनली माइन, हाउ डेयर यू। तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? और जिस हाथ को अश्वथ ने तोड़ा था उसे और तोड़ दिया। आनंद दर्द से चीखने लगा, पर मिराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे बाहर निकाला और निया को देखा और जल्दी से बेड के पास गया। निया का गाउन जगह जगह फट गया था। मिराज को बहुत गुस्सा आ रहा था आनंद पर। वो निया को होश में लाने की कोशिश करने लगा, पर निया उसके कॉलर को पकड़कर अपने पास खींच रही थी। वो पागल हो गई थी। उसे कुछ होश नहीं था। उसके शरीर के कांटेक्ट में आने के बाद मिराज को फील हुआ कि निया का शरीर बहुत गर्म है। वो बोला, हे, तुम ठीक तो हो ना? निया, आंखें खोलो, इट्स मी। तो निया ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे रोल करके मिराज के ऊपर आ गई। मिराज हैरान था। मिराज निया को दिल से चाहता था। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। उसने निया को दूर करने की कोशिश की, पर निया ने तो मिराज का शर्ट ही फाड़कर फेंक दिया। मिराज को निया के उससे दूर जाने की बात याद आई।
वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, पर निया को खोने के डर से वो भी निया के साथ हो गया। रात भर दोनों साथ में थे। मिराज निया के उठने से पहले ही आदित्य के फोन करने पर चला गया था। वो निया को बताकर अपने प्यार का इजहार करके शादी के लिए प्रपोज करने के लिए प्लान कर रहा था। वो डर भी रहा था कि निया उसे गलत ना समझ ले, कि उसने उसका फायदा उठाया है। वो टेंशन में था कि निया अगर उससे नफरत करने लगी तो वो क्या करेगा। यही सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो गया था। वो हिम्मत करके गया था, पर निया को बुरी तरह से रोता देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कल्प्रिट मानने लगा था। उसने सोच लिया था कि वो निया से माफी मांगेगा। जब तक वो माफ नहीं कर दे उसे मनाएगा। गोवा से आने के बाद अचानक से काम का पहाड़ टूट पड़ा और वो काम में बिजी हो गया था। आज आरा से इसी बारे में बात करने गया था और ये सब हो गया। उसने निया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने उसके चेहरे पर हाथ फिराया। निया बहुत गहरी नींद में थी, जैसे कई रातें रोकर गुजारने के बाद फाइनली आज बिना किसी परेशानी के चैन की नींद सो रही थी। मिराज मन में बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम सोच भी नहीं सकती। कितने सालों से तुम्हें प्यार करता हूं नहीं जानती। सच है, हमेशा कहने से डरता आया हूं, पर अब नहीं। अब अगर चुप रहा तो तुम्हें और अपने बच्चे को खो दूंगा। अब और नहीं। मैं नहीं जानता तुम मुझे चाहती हो या नहीं, बट आई रियली लव यू सो मच। और निया को देखने लगा। और वहीं अब रोने की बारी चार्वी और मिसेस सहाय की थी। दोनों मिस्टर सहाय के सामने डर से कांपते हुए खड़ी थीं। मिस्टर सहाय को जब से सच पता चला था उनके होश उड़े हुए थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी बस एक झूठा और भद्दा मजाक बनकर रह गई है। न जाने कितने सालों से उसकी बेटी और बीवी उसे धोखा दे रही थी और अपने सारे किए पाप का दोष निया के सिर मढ़ते आए थे। आखिर में उनके आंखों की पट्टी खुल गई थी और उन्हें सब समझ आ रहा था। वो शर्मा कंपनी में एचआर मैनेजर का काम करते थे। मिसेस सहाय हमेशा से पैसों की लालची थी। मिस्टर सहाय ने अपने मां के दबाव में उनसे शादी कर ली थी। उनके लालची स्वभाव के कारण आए दिन उनके बीच झगड़े होते रहते थे। मिस्टर सहाय अपनी मां की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहते थे। इसी बात का वो फायदा उठाती थी और चार्वी का जन्म हुआ। मिसेस सहाय कोई घर के काम तक करना नहीं चाहती थी। महंगे कपड़े, सामान उन्हें हमेशा चाहिए होते थे। चार्वी के पैदा होने के बाद उन्हें मिस्टर सहाय को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया था। चार्वी जब 3 साल की थी, वो मिस्टर सहाय को छोड़कर चार्वी को लेकर एक पैसे वाले आदमी के पास चली गई थी और उन्हें तलाक दे दिया था। इस चक्कर में मिस्टर सहाय की मां की मौत हो गई और 1 साल बाद मिस्टर शर्मा, यानी उनके बॉस की बेटी स्नेहिता शर्मा, जिसने मिस्टर शर्मा की जगह, वो उसकी नई बॉस थी और वो बहुत काबिल थी। वहीं मिस्टर सहाय ने मिसेस सहाय के छोड़कर जाने के बाद खुद को अपने काम में झोंक दिया था। स्नेहिता उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी और धीरे धीरे वो भी, और बहुत जल्द उनकी शादी उनसे हो गई। मिस्टर शर्मा मिस्टर सहाय पर बहुत यकीन करते थे, इसलिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और धीरे धीरे वो मैनेजर से एमडी बन गए और 1 साल बाद निया दुनिया में आ गई। मिस्टर सहाय बहुत खुश हुए थे, पर उन्हें चार्वी की भी याद आती थी। आखिर वो उनकी ही बेटी थी और वो उससे मिलने गए और यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी और फिर उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया और निया की जिंदगी नर्क बनने में देर नहीं हुई। मिस्टर सहाय को खुद से ही नफरत हो रही थी। वो क्यों कभी ध्यान नहीं दे पाए, या फिर जब ध्यान देने लगते तो मिसेस सहाय और चार्वी कुछ न कुछ ऐसा करती थीं कि वो निया पर ध्यान नहीं दे पाते थे और ना स्नेहिता पर। मिसेस सहाय को उन्होंने सिर्फ चार्वी की वजह से और इंसानियत के नाते शेल्टर दिया था। वो जिस आदमी के पास गई थी वो आर्यन परिवार के निशाने पर आ गया था और बर्बाद हो गया था
और पैसा खत्म होने पर वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन्होंने तो सिर्फ चार्वी का सोचकर हेल्प की थी, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मिसेस सहाय बहुत चालाक औरत थी, पर अब उन्होंने निया को हमेशा के लिए खो दिया था। उन्होंने गुस्से से लाल आंखों से दोनों को देखा। वो दोनों का सच सामने आ गया था और सारी जायदाद निया के नाम थी और बिजनेस भी, और कंपनी के सिर्फ 10% शेयर मिस्टर सहाय के पास थे। और उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि वो शेयर्स चार्वी या मिसेस सहाय को नहीं दिए थे। वो खड़े हुए और चार्वी को लगातार दोनों गालों पर 4 थप्पड़ पड़े। चार्वी फर्श पर गिर गई। मिसेस सहाय बोली, आप उसकी बात पर यकीन कर। इतना कहा ही था कि उन्हें भी जोरदार तमाचा पड़ा और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ी। मिस्टर सहाय चिल्लाए, अपनी बकवास बंद करो। इससे पहले कि मैं तुम दोनों की जान ले लूं, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। उनकी आवाज में दुनिया जहान की नफरत भरी पड़ी थी। दोनों डरकर कांपने लगी। मिस्टर सहाय अपने कमरे की तरफ जाने लगे और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सर्वेंट्स उनकी तरफ दौड़ पड़े और उन्हें रूम में ले जाकर डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। सुबह मिराज जल्दी से उठ गया था और निया के लिए कपड़े खरीद कर मंगवा लिए थे। निया आराम से सो रही थी। निया को उसने नहीं उठाया। उसे उठाना सही नहीं लगा और ऑफिस चला गया। आर्यन पैलेस। मास्टर बेडरूम का डोर अब भी बंद था। टिया और अश्वथ दोनों सो रहे थे। टिया की नींद खुली और वो आंखें मीचते हुए उठने लगी, पर नहीं उठ पाई। अश्वथ ने उसकी कमर पर अपनी बाजू लपेट रखी थी। टिया उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी तो अश्वथ ने और कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर सिर रखा और बिना आंखें खोले बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? टिया बोली, सर सुबह हो गई है। तो अश्वथ बोला, पता है। और अपनी आंखें खोली और टिया को देखा जो उसे निहार रही थी। तो अश्वथ ने कहा, गुड मॉर्निंग छोटी गिलहरी। गुड मॉर्निंग। और अचानक ही वो बोली, सर। क्या हुआ? अश्वथ ने घबराते हुए कहा। टिया बोली, कुछ नहीं हुआ। मैं ये सोच रही थी कि मिराज भाई आजकल बहुत परेशान रहते हैं। वो तो निया दी को प्रपोज भी करने वाले थे ना? क्या हुआ? उन्होंने उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? तो अश्वथ बोला, मैं तो भूल ही गया था। एक काम करते हैं, मैं निया से बात करूंगा। खुश? हाँ। और टिया मुस्कुराई। तो अश्वथ बोला, ठीक है, अब जाओ। फिर टिया उठकर चली गई। टिया बाथरूम में चली गई, पर जल्दी आ गई और बोली, आप नहीं उठ रहे हैं? और अश्वथ जो मुंह के बल लेटा हुआ था उसके ऊपर पीठ पर लेटते हुए बोली, उठिए ना। तो अश्वथ बोला, क्या बात है छोटी गिलहरी, तुम फुल बीवी के मोड में आ गई हो? और संभल कर पलटा और टिया अब उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसका सिर उसके सीने पर था। टिया बोली, आप तो जल्दी जाग जाते हो ना, फिर आज क्यों इंडोलेंट बिहेव कर रहे हैं आप? अश्वथ ने उसके मासूम से चेहरे को हाथों में लिया और बोला, वापस सो जाओ। तो टिया बोली, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आप तो रोज जाते हो ना, सब पर अत्याचार करते हो, आदित्य बता रहे थे। अश्वथ मन में आदित्य को कोसते हुए बोला, ये लड़का इतना सब बोल कैसे लेता है? मैंने कब किसी पर अत्याचार किया है? मुझे तो याद भी नहीं है। ये आदित्य और छोटी गिलहरी दोनों के दोनों का एक ही तरह से दिमाग ऑपरेट होता है। दोनों के दोनों दिन भर बस उल जुलूल की बातें सोचते रहते हैं। टिया बोली, आप तो एकदम रोबोट जैसे काम करते हैं। आज क्या आपकी बैटरी खत्म हो गई? तो अश्वथ बोला, क्यों? मैं एक दिन घर पर नहीं रह सकता क्या? आई एम बिग बॉस। और आई विंक की और टिया को वापस सुलाया। टिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो बोली, नींद नहीं आ रही है सर, मुझे नहीं सोना। तो अश्वथ बोला, ओके जाओ, और उसे छोड़ा। टिया उठकर बाथरूम में चली गई और नहा धोकर बाथरोब पहनकर बाहर आई।
और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और एकदम खड़ूस टीचर लग रहा था। वो उसे एकटक देखने लगी। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, देखना हो गया या फिर मुझे देखकर पेट भरना है? तो टिया हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी और क्लोजेट की तरफ चली गई। अश्वथ भी उठ गया और नहाने चला गया। मिराज के घर में निया जब सोकर उठी तो वहां एक मेड थी जो उसका सामान वार्डरोब में सेट कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि निया उठ गई है तो वो स्माइल करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। तो निया बोली, गुड मॉर्निंग, और बेड से उतर गई और इधर उधर देखने लगी और बोली, आपका नाम क्या है? तो वो मेड बोली, आयशा। आप तैयार हो जाइए, कुछ देर बाद सर आ जाएंगे। तो निया बोली, ओके, और बाथरूम में चली गई। मिराज आर्यन पैलेस आया था। उसकी बात सुनकर सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी हो। मिराज डरते हुए बोला, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है। प्लीज ऐसे देखना बंद करो, मैंने कोई मरने की न्यूज नहीं सुनाई है। तो अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, इतना बड़ा कांड कर दिया और 1 महीने बाद बता रहे हो? जब निया के साथ कुछ हो जाता तब बताते। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पता नहीं मेरे लीगल एडवाइजर कैसे बन गए। अपनी जिंदगी में जिम्मेदार नहीं हो। तो ओरियन बोला, और नहीं तो क्या, दिल की बात बोलने की तो हिम्मत नहीं और ये कांड कर दिया और अब बता रहे हो? तो बीच में ही आदित्य बोला, स्टॉप स्टॉप, ये तो अच्छी बात है, ये भी सेट हो गया, पर ये गलत बात है। शादी से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद तुम डैडी बन जाओगे। अपने बच्चे को मुझे देना खेलने के लिए। तो मिराज बोला, कहना क्या चाहते हो? मैं अपना बच्चा तुमको क्यों दूंगा? तुमको बच्चा चाहिए तो शादी कर लो। तो आदित्य बोला, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो? मैं भाई के बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों के साथ खेलूंगा। तो प्रत्युष बोला, अभी क्या सोचा है? कुछ सोचा भी है या नहीं, या फिर उसमें भी डर लग रहा है? तो मिराज बोला, आज उसे कोर्ट ले जा रहा हूँ, कोर्ट मैरिज करने के लिए। तुम सबको चलना है, समझ गए? मैं उससे शादी कर रहा हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अब सिर्फ मेरी है। और शर्माने लगा। तो सब उसे ऐसे देखकर मुंह बनाने लगे। ओजस बोला, वो तो तुम नहीं बुलाते तब भी आते, पर तुम्हें नहीं लगता किसी की तो शादी धूमधाम से होनी चाहिए? बिग बॉस की शादी भी सीक्रेटली हुई, अब तुम्हारी भी रोकी सोकी कोर्ट मैरिज। अच्छा, पैसा बचा रहे हो? कोई तो बारात में नाचने का मौका दो भाई। आदित्य बोला, ये बात तो है, इतनी कंजूसी? इसके बाद के उम्मीदवार कोई ऐसे शादी नहीं करेगा। सब लोग धूमधाम से शादी करेंगे। शादी में नाचने का मौका मिलना चाहिए, समझे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब अब आदित्य को घूरने लगे। आदित्य बोला, मैंने गलत क्या कहा? सही तो कह रहा हूं। तो अश्वथ बोला, अंकल आंटी को पता है? तो मिराज ने नामे सिर हिलाया। अश्वथ बोला, तो कब बताओगे? जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा तो, या फिर 4-5 साल बाद? मिराज बोला, दादाजी यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारी शिकायत लगाता और तुम्हें उनकी छड़ी से पिटवाता। तो ओरियन बोला, पर मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक से भी बात कर लेनी चाहिए। तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनके बिना शादी कैसे कर सकते हो? तो मिराज बोला, मैंने उन्हें बुलाया है। अश्वथ, प्लीज उनसे बात कर लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो विक्टर बोला, तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। निया को दिल की बात बताने से डर रहे थे और अब अपने मम्मी पापा को बताने से डर रहे हो। कतई शाई हो। मिराज इधर उधर देखते हुए बोला, बताया तो था, मुझे रिजेक्ट होने का डर था। मेरी तो उससे कोई फ्रेंडशिप ही नहीं थी, तो कैसे कहता उससे? इस बात पर आदित्य बोला, पर उसे प्रेग्नेंट जरूर कर दिया, अब कहा कि नहीं? तो मिराज ने नामे सिर हिला दिया। तो ओरियन बोला, धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? आपसे इसी की उम्मीद थी। तो मिराज बोला, तुम लोगों ने मुझे वाइन पिलाई थी, और निया की जहां तक बात है, वो आनंद पता नहीं उसके साथ क्या क्या करना चाहता था। वो चार्वी के साथ मिला हुआ था, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। नशे में होश नहीं रहा और हो गया। ओरियन ने एक लात उसे मारी और बोला,
इसीलिए तू हम सब पर भड़क रहा था, ज्वालामुखी बना हुआ था। अगर उसी वक्त बता देता तो क्या हम लोग तुझे खा जाते? हम लोग शाकाहारी हैं मलिक साहब। और एक लात और मारी। बेचारा मिराज कराहते हुए बोला, अरे सॉरी, पर प्लीज सब हैंडल कर लेना। सब एक साथ बोले, हम क्यों हैंडल करें? तुमने ये रायता फैलाया है, तुम ही साफ करोगे। तो मिराज हेल्पलेस होकर अश्वथ को देखने लगा। अश्वथ बोला, ठीक है, रोना मत। टिया जो सबको टुकुर टुकुर देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, किसकी शादी, किसके साथ? तो सबने अपना चेहरा घुमाया और टिया को ऐसे देखने लगे जैसे एलियन देख रहे हो। टिया उनके ऐसे देखने से हड़बड़ा गई और बोली, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आदित्य बोला, कुछ नहीं भाभी, बस इसकी शादी हो रही है निया से। घोड़ी नहीं चढ़ रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहा है, पैसा बचा रहा है। तो मिराज उसे घूर कर देखने लगा। बदले में आदित्य ने भी अपनी जीभ निकाल कर चढ़ा दिया। तो निया चहकते हुए बोली, सच में? मुझे भी शादी में आना है, मुझे भी शादी का खाना खाने को मिलेगा ना? और बाकी सब लोग कब कर रहे हो शादी? तो सब लोग हड़बड़ा गए। आदित्य बोला, इसके बाद मैं शादी करूंगा। अब तो आपका बेबी भी आने वाला है। मैं जल्दी अपने लिए लड़की खोज लूंगा और घर बसा लूंगा। बाकी का पता नहीं। अब मैंने सबकी शादी करने का जिम्मा नहीं ले रखा है। 2 लोगों को सेट कर दिया मैंने, बाकी जाने। सबकी शादी के लिए लड़की खोजते खोजते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे भी शादी करनी है। प्रत्युष बोला, हम लोग कुंवारे हैं, तुम्हारी शादी बाद में होगी, सबसे पहले हम लोगों की होगी, समझे? तो आदित्य बोला, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम योर बॉस। तो प्रत्युष बोला, बॉस ऑफिस में हो, यहाँ नहीं, और अभी तो तुम बच्चे हो। आदित्य सुनकर बोला, क्या मैं बच्चा हूं? तो कब से बड़ा होऊंगा, हे भगवान। सबने उसे इग्नोर किया। फिर अश्वथ बोला, तुमने कहा अंकल आंटी आने वाले हैं। अगर वो लोग घर पहुंच गए और निया को देख लिया तो जानते हो क्या हो सकता है? तुम तो घर में नहीं हो, वो डर नहीं जाएगी? तो मिराज बोला, मैं तो भूल ही गया, मम्मी पापा तो पहुंच गए होंगे। हे भगवान, चलो चलो चलो। और बाहर की तरफ भागा। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो। टिया बोली, मुझे भी लेकर चलेंगे ना? मुझे मिराज भैया की शादी देखनी है और शादी का खाना खाना है। तो ओरियन बोला, क्यों नहीं, जरूर चलिए। सब लोग मन में सोचने लगे, छोटी गिलहरी को शादी का खाना खाना है? ओ माय गॉड, मिराज के लफड़े से मतलब ही नहीं है। आदित्य बोला, मुझे भी खाना है शादी का खाना। अगर धूमधाम से होती है तो अपने लिए एक सुंदर सुशील लड़की भी खोज लेता, पर ऐसी किस्मत कहाँ। पर मैं बता रहा हूँ, मैं शादी धूमधाम से करूंगा, चाहे जो हो जाए। पूरे शहर को इनवाइट करूंगा। तो सब उसे देखने लगे। ओरियन बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी में पूरी दुनिया को इनवाइट करेंगे। अब चलो भी, वरना मिराज का दिल, फेफड़ा, किडनी सब डर की वजह से बाहर आ जाएगा। फिर सभी लोग मिराज के घर के लिए निकल गए। जैसा कि अश्वथ कह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस मलिक जब घर पहुंचे, निया को देखकर वो लोग हैरान थे। वहीं निया भी हैरान थी। निया ने कभी भी मिराज के मॉम डैड को नहीं देखा था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक इस बात से हैरान थे कि उनके बेटे के घर में कोई लड़की थी। उन्हें पता था कि आयशा इस घर की केयरटेकर है, पर निया को देखकर वो लोग हैरान थे। निया ने आयशा के कहने पर हल्के पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। मिसेस मलिक हैरान होकर निया को देखने लगी और मिस्टर मलिक के उन्हें होश में लाने के बाद बोली, तुम कौन हो और मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हो? मिसेस मलिक ने नॉर्मली ही पूछा था, पर निया डर गई थी जब मिसेस मलिक ने मेरे बेटे का घर कहा। वो मन में बोली, मतलब ये दोनों मिराज के मॉम डैड हैं? मैं क्या करूं, क्या बोलूं? तो मिस्टर मलिक ने आयशा को आवाज लगाई। आयशा जल्दी से आई और उनका वेलकम किया और बोली, क्या हुआ सर मैडम? तो मिसेस मलिक बोली, ये लड़की कौन है? तो आयशा बोली, मैडम ये मिराज सर की। तो बीच में ही मिसेस मलिक बोली, समझ गए। ये सुनकर निया की सांस अटक गई।
वो ये सोच सोच कर डर रही थी कि पता नहीं मिराज के मॉम डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और ऊपर से मिराज भी नहीं था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मिसेस मलिक उसे गौर से देख रही थी, जिससे निया और ज्यादा डर रही थी। मिसेस मलिक मन में बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, पर ये नालायक पता नहीं कुंवारा मरने की कसम खा ली है। किसी लड़की को प्रपोज करने में इतना डर। निया डरते हुए बोली, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो मिसेस मलिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। निया की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आयशा, मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक एकदम से घबरा गए। मिसेस मलिक बोली, हे भगवान, क्या हो गया? अरे देख क्या रहे हो, कमरे में लेकर चलो। फिर मिस्टर मलिक ने निया को छोटी सी गुड़िया की तरह गोद में उठा लिया और मिराज के कमरे में ले गए। मिसेस मलिक भी उनके पीछे पीछे गईं। आयशा जल्दी से किचन में गई और पानी लेकर ऊपर गई। मिसेस मलिक निया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और उसकी हथेली को रगड़ रही थी। मिसेस मलिक बोली, बेचारी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। आने दो उस नालायक को, आज तो उसे चप्पल से ना मारा तो मेरा नाम भी ज्योति मलिक नहीं। तो मिस्टर मलिक उन्हें डर कर देखते हुए मन में बोले, सिर्फ उसको ही चप्पल मारोगी या फिर मुझे भी इसमें घसीट लोगी? जब भी उसे चप्पल पड़ती है साथ में मुझे भी पड़ती है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती है। उनका चेहरा लटक गया और वो मिराज को कोसते हुए बोले, आने दो उस नालायक को, उसकी खूब पिटाई लगाऊंगा। तो मिसेस मलिक उन्हें देखते हुए बोली, आप क्यों पिटाई लगाओगे? मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? तो मिस्टर मलिक उन्हें हैरान होकर देखने लगे। क्यों? उनका मतलब क्या था? अभी तो कह रही थी कि उसे चप्पल से मारेंगे, और जब वो पीटने की बात कर रहे थे तो अपने बेटे को डिफेंड कर रही थी। वो सोचने लगे, क्या भेदभाव है, हमेशा उनके साथ ऐसा होता है। आयशा जल्दी से पानी लेकर आई और निया के चेहरे पर पानी की छींटे मारे। निया की पलकें हिलने लगी और उसे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर ली और दोबारा आंखें खोली और आयशा, मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक के हैरान परेशान चेहरों को देखा। मिस्टर मलिक बोले, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? तो निया उठने की कोशिश करने लगी तो मिसेस मलिक ने उसे उठने में हेल्प की। निया उठकर बैठी और अपना सिर बेड के क्राउन में टिका लिया। आयशा ने उसे पानी पिलाया। मिसेस मलिक बोली, आयशा, कुछ खाने को ले आओ। फिर आयशा निया के लिए खाना लेने चली गई। मिसेस मलिक बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखती? कितनी कमजोर हो तुम। वो उसकी चिंता करते हुए बोली। निया उन्हें ही देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। मिस्टर मलिक अपना गला साफ करते हुए बोले, ज्योति, क्या बोले जा रही हो? कितनी कमजोर हो का क्या मतलब है? तुमको ही देखकर बेहोश हुई है। तो मिसेस मलिक उन्हें घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हूं, आने दो उस नालायक को, फिर तुम दोनों को चप्पल से मारूंगी। तो मिस्टर मलिक एकदम से हड़बड़ा गए। निया उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख रही थी और उसकी आंखें नम हो चली और वो सोचने लगी, मिराज कितना लकी है, उसके इतने अच्छे मम्मी पापा हैं, और उसके पास क्या, माँ थी भी तो उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, और बच गए उसके पिता, जिसने कभी उसकी सुध ही नहीं ली। मिसेस मलिक ने जब निया को रोते देखा तो वो घबरा गईं और बोली, अरे बेटा, डरो मत, क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही हो? वो उसे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। निया अपने आंसू पोंछने लगी। मिसेस मलिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर निया ये समझ रही होगी कि वो लोग उसकी और मिराज के रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। वो जल्दी से बोली, अरे बेटा, रोना बंद करो, हमें तुम्हारे और मिराज के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोना बंद करो। हमसे अश्वत ने बहुत पहले ही बात कर ली थी कि हम लोग मिराज का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आए। तुम रोना बंद करो। और उसके आंसू पोंछने लगी और निया को अपने गले से लगा लिया।
और तभी बेधड़क कई लोग बिना डोर नॉक किए अंदर चले आए। मिराज ने जब निया को ऐसे रोते देखा तो उसका दिल अनजाने डर से घिर गया। उसने अपनी मम्मी पापा को देखा। मिस्टर मलिक उसे घूर कर देख रहे थे। मिराज के होश उड़ गए। हमेशा उसके डैड हंसी मजाक के मूड में रहते थे, लेकिन आज एकदम से सीरियस मूड में थे। वैसे तो वो अपने डैड से हर चीज शेयर करता था, लेकिन मिसेस मलिक से बहुत डरता था। मिसेस मलिक बहुत स्ट्रिक्ट थी। कहा जाए तो उनके घर की सारी सुप्रीम पावर मिसेस मलिक के पास थी। तभी टिया भागकर अंदर आई। अश्वत उसे भागने से मना कर रहा था, फिर भी वो भागते हुए अंदर आई थी। उसने अश्वत की एक नहीं सुनी और आते ही मिराज के मम्मी पापा को देखा और बोली, अंकल आंटी, निया दी बहुत अच्छी है, आप उन्हें अपनी बहू बना लीजिए, नहीं तो आपको उनके साथ फ्री में बच्चा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सबके मुंह शौक से खुले के खुले रह गए। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस मलिक आंखें बड़ी करके मिराज को घूरने लगे। मिराज अपनी माँ को देखकर डर से अधमरा हो गया। टिया बोली, निया दी प्रेग्नेंट है मेरी तरह। सब डरकर मिसेस मलिक को देखने लगे। मिराज मन में बोला, कोई छोटी गिलहरी का मुंह बंद करो वरना मेरा मरना तय है। आज तो मैं मर गया। टिया कुछ और बोलती उससे पहले ही अश्वत ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और मिस्टर एंड मिसेस मलिक के गुस्से से भरे फेस को देखने लगा और मन में बोला, आज मेरा लीगल एडवाइजर गया, आंटी अच्छी कुटाई करेंगी। सबकी जान हलक में अटक गई थी। टिया अश्वत से छूटने के लिए कसमसा रही थी। मिराज की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। निया ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे भी मिस्टर एंड मिसेस मलिक से डर लगने लगा। मिराज मन में टिया को कोसते हुए बोला, छोटी गिलहरी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसे बदला ले रही हो? अश्वत, और तुम अपनी बीवी को संभाल कर नहीं रख सकते क्या? कुछ भी बोलती है। और अश्वत को हेल्प के लिए देखा। तभी टिया ने अश्वत का हाथ काट दिया और अश्वत को अपना हाथ हटाना पड़ा। टिया बिना देर किए बोली, आंटी, मिराज भाई और निया दी को डांटना मत। मिराज भाई इनोसेंट हैं, उन्हें तो ओरियन भाई, विक्टर। और सबको उंगली से पॉइंट करके दिखाते हुए बोली, इन सब ने उन्हें वाइन पिला दिया था। अब बारी ओरियन, ओजस, प्रत्यूष, विक्टर, ओहस, कुशाल, सेल्वन और व्योम की थी। उनकी जान हलक में अटक गई और वो सब मिसेस मलिक को डरते हुए देखने लगे। मिसेस मलिक अब उन्हें घूर रही थी। उन्होंने टिया को देखा। उनकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। वो लोग टिया को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों, हे देवी, हम तुच्छ प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे ऐसे बदले ले रही हैं? और हमसे ही क्यों? अपने देवर को क्यों छोड़ दिया? उसे क्यों नहीं लपेटा? आदित्य राहत की सांस ले रहा था कि उसका नाम नहीं आया। मिराज ने उन सबको देखा और उनके पास खड़ा होकर बोला, मुझे खुशी है कि तुम सब भी मेरे साथ पिटोगे। इसे कहते हैं दोस्ती। तो टिया फिर तपाक से बोली, मिराज भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती शराब की है। आपको नहीं पता, सर जब भी ड्रिंक करते हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं। मिराज भाई ने भी निया दी को परेशान किया होगा। ये सुनकर अश्वत के होश उड़ गए। जो अपने दोस्तों के लिए अफसोस जता रहा था, अब उसकी भी बारी आ गई। वो टिया को बेयकीनी से देख रहा था और मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसकी ऐसी शक्ल देखकर सबको हंसी आ रही थी। टिया ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों, आइए जहां पनाह, आपका स्वागत है, आपकी ही कमी थी। अश्वत ने उन्हें घूर कर देखा तो वो सब इधर उधर देखने लगे। मिसेस मलिक खड़ी हुई और उनके सामने गईं। सब पीछे की तरफ हटने लगे। सबसे ज्यादा तो मिराज की हालत खराब थी। वो अश्वत को देखने लगा। अश्वत तो अपनी छोटी गिलहरी की वजह से शौक में था। वहीं आदित्य सबके मजे ले रहा था। उसे ये देखकर बड़ा मजा आ रहा था, मतलब इनके मजे थे। तभी ओरियन बोला, आंटी, हमने मीर को वाइन पिलाई थी क्योंकि वो निया को अपनी दिल की बात बताने से डर रहा था।
उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पिलाया था, पर ये गटागट आधी बोतल पी गया। हमारी गलती नहीं है, सारी गलती मिराज की है। तो मिराज का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, भाई तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो मिसेस मलिक ने मिराज का कान पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोली, नालायक, नाक कटा दी मेरी। हाँ, एक लड़की से इतना डर। तो मिराज पैर पटकने लगा और कराहते हुए अपने डैड को देखकर बोला, डैड, सेव मी डैड, प्लीज। तो मिस्टर मलिक बोले, बेटा मुझे मत घसीटो इन सब में, और ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ के बीच का मामला है। और अपने हाथ खड़े कर दिए। बेचारा मिराज, वो बोला, मॉम प्लीज छोड़ो ना, बहुत पेन हो रहा है। तो निया मिराज को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। वो बोली, मिसेस मलिक आप उन्हें छोड़ दीजिए। उसने हिम्मत करके कहा तो सब उसे देखने लगे। मिसेस मलिक ने उसे देखा तो निया ने अपनी नजरें झुका ली। मिसेस मलिक ने मिराज का कान छोड़ दिया तो मिराज अपने कान को सहलाने लगा। टिया बोली, आंटी। तो सब उसे खौफ से देखने लगे कि अब वो कौन सा बम विस्फोट करने वाली है। टिया कुछ कहती उससे पहले ही अश्वथ ने दोबारा उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, तुम चुप, एकदम चुप। देखो सब तुमसे कितना डरे हुए हैं। तो टिया सबको देखने लगी। तो मिसेस मलिक ने टिया को देखा और बोली, तुम अश्वथ की छोटी गिलहरी हो ना। तो टिया वैसे ही अपना सिर हाँ में हिलाने लगी, जैसे कह रही हो, हाँ मैं ही हूं। तो मिसेस मलिक ने अश्वथ को घूर कर देखा तो अश्वथ ने हाथ हटाया तो वो टिया को ध्यान से देखने लगी। टिया ने घुटने के नीचे तक की सफेद फ्रॉक पहन रखी थी और उसके बाल खुले थे और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मिसेस मलिक बोली, तुम प्रेग्नेंट हो। तो टिया कुछ कहती उससे पहले आदित्य बोला, हाँ भाई डैडी बनने वाले हैं और मैं चाचू, और भाभी मम्मी, और मेरी फ्यूचर में बनने वाली बीवी चाची। है ना गुड न्यूज। तो सब उसे देखने लगे। आदित्य ने अपने दांत दिखा दिए और बोला, फ्यूचर में होगी ना मेरी भी बीवी, तो चाची ही होगी ना। तो मिसेस मलिक ने अश्वथ के कान पकड़ लिए और बोली, क्यों बेटा, अपनी बीवी को बहुत परेशान करते हो? हाँ। तो अश्वथ बोला, आंटी प्लीज, दर्द हो रहा है। तो टिया बोली, आंटी और खींचो, मुझे बहुत परेशान करते हैं, और खींचो। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। तो टिया ने भी उसे आंखें दिखाई और बोली, देखिए मुझे कैसे घूर रहे हैं, ऐसे ही घूर कर मुझे डराते हैं और सारी बात मनवाते हैं। तो अश्वथ हड़बड़ा गया। सबको बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि अश्वथ की क्लास टिया मिसेस मलिक से लगा रही थी। मिसेस मलिक बोली, बेटा ये तो बच्ची है, तुम तो नहीं हो, कम से कम बच्चे के लिए उसे 25 साल का तो होने देते। ये तो खुद बच्ची है, कहां से बच्चे संभालेगी। तो टिया ये सुनकर बोली, नहीं मैं बच्ची नहीं हूं, अभी मैं 23 की हूं। तो सब उसकी मासूमियत से भरा जवाब सुनकर उसे देखने लगे। मिसेस मलिक बोली, देखो क्या कह रही है, उसमें अभी भी बचपना है, अगर बच्चा आ गया तो तुम्हें 2-2 बच्चे संभालने पड़ेंगे। अश्वथ बोला, आंटी हो गया ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। तो मिसेस मलिक ने कान छोड़ दिया। तो टिया बोली, आज नियादी और मिराज भाई की शादी है, शादी का खाना खाने को मिलेगा ना। आदित्य कह रहे थे कि पैसा बचाने के लिए कोर्ट में शादी कर रहे हैं। तो सब उसे देखने लगे। तो मिराज इस बार सीधे मिस्टर मलिक के पास भाग कर गया और उनके पीछे छुप गया। तो मिसेस मलिक निया के पास गईं और अपने हाथों में पहने खानदानी कंगन निकालकर निया के दोनों हाथों में पहना दिए। निया उन्हें हैरान होकर देखने लगी तो उन्होंने उसका सिर चूम लिया और बोली, ये मुझे दादी बनाने के लिए, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। और मिराज को आंखों के कोनों से घूर कर देखा। मिराज मिस्टर मलिक के पीछे छुप गया। टिया ने जब मिसेस मलिक को निया को कंगन पहनाते देखा तो अपने हाथों को देखने लगी और उसका चेहरा लटक गया। उसने अश्वथ को देखा जो अपने कान सहलाने में लगा था। आदित्य बोला, चलो अब, कोर्ट इससे पहले शादी कराने से मना कर दे, चलो चलो। आंटी मेरी भाभी ग्रेट है,
आप सच में लकी हैं और नियादी बहुत अच्छी हैं। आपको फ्री में बच्चा मिल रहा है। तो मिराज उसे घूरने लगा। उसका मन कर रहा था कि उसे पीट डाले। मिराज को अच्छे से पता था बाद में उसकी अच्छी खातिरदारी होगी, पर इस खुशी में सब टिया को भूल गए कि वो उदास हो गई है। टिया अपने छोटे से दिमाग को दौड़ा रही थी। फिर सब कोर्ट के लिए निकल गए। टिया ने अश्वथ से बिल्कुल भी बात नहीं की। अश्वथ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है अब छोटी गिलहरी को। टिया बस चॉकलेट खाए जा रही थी। उसकी नजर शादी हो जाने तक निया के हाथों पर ही थी। मिराज और निया को उनके घर छोड़ा। अश्वथ और टिया बस दोनों ही कार में थे। अश्वथ कार ड्राइव कर रहा था और टिया के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वो बहुत गुस्से में थी और नाराज भी। वो चॉकलेट खाई जा रही थी। अश्वथ ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर टिया ने उसे पकड़ने नहीं दिया। अश्वथ को समझ नहीं आ रहा था कि टिया को हो क्या गया है। वो बोला, बस भी करो, कितना खाओगी? तो टिया तुनक कर बोली, मेरी मर्जी, मेरा पेट, मुझे जितना खाने का मन करेगा मैं उतना खाऊंगी। ये सुनकर अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा। टिया ने पहली बार उसे इस तरह की टोन में बात की थी। वो बोला, क्या हो गया, बताओगी? ऐसे फूलन देवी क्यों बनी हुई हो? तो टिया ने उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा और मन में बोली, मुझे फूलन देवी कहा, आप भी फूल देवता हो। अश्वथ प्यार से बोला, छोटी गिलहरी, क्या हो गया, मुझे नहीं बताओगी? तो टिया दोबारा बोली, मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूं, आप मुझसे ऐसे बात मत किया करो। आपकी ऐसे बात करने से ऐसा लगता है कि आप मेरे डैडी हो और मैं आपकी छोटी सी बेटी। ये सुनकर अश्वथ ने अचानक ब्रेक लगाया। कार अचानक से रुक गई और टिया का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच गया। अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो पक्का उसका सिर फूटने वाला था। अश्वथ जल्दी से उसे संभालते हुए बोला, ठीक हो ना तुम? और उसके सिर को देखने लगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। वो परेशान होते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? तुम्हें पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? और उसके पेट पर हाथ रखा। टिया जो उससे नाराज थी, उसने उसका हाथ अपने पेट पर से हटा दिया। नहीं हो रहा है। अश्वथ को उसका ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और कार दोबारा स्टार्ट की। वहीं आदित्य अकेले ही आ रहा था। उसने रास्ते में रेस्टोरेंट देखा और बोला, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और फिर कार पार्क करके रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। वो अपनी धुन में जा रहा था। अचानक जोर से उससे कोई टकराया और वो सीधे नीचे गिर गया। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उससे टकराने वाला इंसान भी उसके ऊपर गिर गया और बेचारा आदित्य दर्द से चिल्ला कर रह गया। वो बोला, मम्मी, मर गया, बच्चे की जान लोगे क्या? उठो मेरे ऊपर से, उठो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाय, मेरी कमर तोड़ दी, आज तक मुझे किसी ने नहीं गिराया, हाय मेरी कमर। तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। जब उसने इतनी मीठी आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और उसके ऊपर गिरने वाले इंसान को देखा। उसके ऊपर एक लड़की गिरी थी। वो लड़की ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके तीखे नैन नक्श और ऊपर से उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी और उसके चेहरे पर अलग ही कशिश थी। वो उसे हैरान परेशान सी देख रही थी। आदित्य आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। उसके कान में एक ही गाना बज रहा था, जादू तेरी नजर। उसने अपना सिर झटका और बोला, मोहतरमा, कितनी देर तक मेरे ऊपर अपने आप को रखने का इरादा है? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ देर और आपको झेल सकूं। उठने का कष्ट करेंगी? तो वो लड़की हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, और जल्दी से उठने लगी। पर वो उठी तो नहीं, लेकिन दोबारा आदित्य के ऊपर गिर गई। आदित्य दर्द से तड़पते हुए बोला, हे भगवान, मार दिया इस लड़की ने मुझे कुंवारा नहीं मरना है, अभी तो मुझे शादी भी करनी है। वो लड़की उसे हैरान होकर देखने लगी और फिर जल्दी से उठ खड़ी हुई। आदित्य अपनी कमर सहलाते हुए खड़ा हुआ और उस लड़की को देखा। उस लड़की ने हरे रंग का सलवार सूट पहन रखा था और उसी रंग का दुपट्टा पकड़ रखा था। वो लड़की बोली, वो अचानक से मैं भागते हुए आ रही थी
और आपसे टकरा गई, सॉरी। तो आदित्य बोला, ठीक है, अगली बार ध्यान से। इस बार तो मैं हूं, कोई और होता ना तो तुमको डांट चुका होता। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए। इस शहर के थर्ड मोस्ट एलिजिबल बैचलर आदित्य आर्यन से टकरा गई तुम, बहुत खुशनसीब हो। तो वो लड़की उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, आप वो आर्यन कॉर्पोरेशन वाले आदित्य आर्यन हैं? तो आदित्य बोला, हाँ, तुम्हें कोई शक है क्या? मैं वही हूँ। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फिराया। वो लड़की बोली, हाँ, बहुत हैंडसम है। तो आदित्य बोला, वो तो मैं बचपन से ही हूँ, पर मैंने आज तक घमंड नहीं किया है। सब मुझसे जलते हैं, लड़कियां भी जलती हैं। तुम्हें मुझसे जलन हो रही होगी ना? हाँ, मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि हर कोई जलता है, पर मैंने कभी भी इस बात का घमंड नहीं किया। कभी कभी तो मुझे तो खुद के गुड लुक्स देखकर खुद से ही जलन होती है। क्या करूं, बहुत गुड लुकिंग हूं ना। वो लड़की उसे अजीब तरीके से देखने लगी। गिरने की वजह से उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग गई थी। आदित्य ने उसकी नजरों का पीछा किया और खुद की हालत देखी और दांत दिखाते हुए बोला, वो गिर गया था ना तो लग गया है। और अपना सिर खुजलाने लगा और उस लड़की को देखा। वो लड़की जाने लगी। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा और बोला, अरे अपना नाम, पता, फोन नंबर तो बताती जाओ। तो वो लड़की उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। आदित्य शर्माते हुए बोला, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। तो वो लड़की बोली, मेरा नाम अनंतिका है, बाकी पता और फोन नंबर नहीं दे सकती। और चली गई। तो आदित्य उसे तब तक देखता रहा जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई और अपने सिर को मारा और मुस्कुराने लगा। अचानक उसका दिमाग खटका और उसने अपनी पैंट की पॉकेट चेक की और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। फिर उसने अपने लेफ्ट हैंड को देखा तो उसका चेहरा और ज्यादा देखने लायक हो गया। वो बोला, लड़की चोर निकली, वॉलेट, वॉच, पैसा ले गई। और चौंक कर बोला, अच्छा हुआ आज मैंने अपने कार्ड को नहीं पकड़ा था। एंड तुम चोरनी, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा सब चोरी करके ले गई तुम। हाँ, मुझको क्यों छोड़ दिया? मुझको ही चुरा लेती। क्या मैं चुराने के लायक नहीं हूँ? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? सबसे ज्यादा कीमती तो मैं हूँ। कोई बात नहीं, मैं उसे चुरा लूंगा। और मुस्कुराते हुए वापस घर जाने के लिए पार्किंग की तरफ बढ़ गया। आर्यन पैलेस पहुंचने के बाद टिया सीधे अंदर चली गई। अश्वथ देखता रह गया और उसके पीछे पीछे गया। टिया सीधे बेडरूम में गई और बेड में पेट के बल लेट गई। अश्वथ ने जब उसे ऐसे सोया हुआ देखा तो वो एकदम से घबरा गया और जल्दी से गया और बोला, क्या कर रही हो? और उसके पैरों से फ्लैट्स निकाल लिए और रख दिए। उसे टिया की सिसकियां सुनाई दी। वो और ज्यादा डर गया और उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा, पर वो उसका हाथ झटक रही थी। अश्वथ परेशान हो गया और बोला, छोटी गिलहरी, क्या हो गया, बताओगी? क्यों रो रही हो? और उसने उसे बड़ी मुश्किल से सीधा किया, पर टिया ने दूसरी तरफ करवट बदल ली और रोने लगी। अश्वथ खुद से ही बोला, प्रेगनेंसी में औरतें ऐसी भी हरकतें करती हैं, ओह गॉड। अश्वथ ने टिया को उठाया और अपने गले से लगा लिया और इसके सिर को सहलाते हुए बोला, रोना बंद करो। अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो कोई सुपर पावर नहीं है जिससे पता लगाऊं। रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। तो टिया रोते हुए बोली, आंटी ने निया दी को कंगन दिए। तो अश्वथ बोला, हाँ, वो अब उनकी बहू है ना, इसलिए दिए। क्या हुआ? तो इसमें टिया बोली, उन्होंने उनकी प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर खुश होकर दिए, मुझे तो किसी ने नहीं दिए। अश्वथ उसकी बात सुनकर बस उसे देखता रह गया। बस एक छोटी सी चीज के लिए इतना डरा दिया था उसने उसे।